morning. Good morning. 10th class English medium students. Most welcome in this video. Previous video we were reading female reproductive system. Today we will read stage of reproduction system या reproductive phase. देखिए बेटा, इस पंखे बंद कर देता हूं क्योंकि लाइट मिस करती है। इस वीडियो के अंदर आप पढ़ पाएंगे आज फेज ऑफ रिप्रोडक्शन। प्रीवियस वीडियो के अंदर आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैंने आपको कंप्लीटली समझाया, विथ डायग्राम उसको पढ़ाया। तो देखिए बेटा, आज की वीडियो में यानी हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने के बाद इसकी कुछ स्टेज हैं, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है टेस्टिस, उसमें फॉर्मेशन होता है मेल गैमेट्स का, मीन स्पर्म का। इसी प्रकार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इस फॉर्मेशन होता है ओवा या एग्स का। अब इन ओवा और स्पर्म, इनकी सबकी प्रोसेस क्या है, ये कौन से पार्टिकल होते हैं, इन सब के बारे में हम यानी आगे बढ़ रहे हैं इस स्टेज के माध्यम से कि रिप्रोडक्टिव की स्टेज क्या है। देखिएगा, आज हम इसकी विभिन्न जो स्टेज हैं उन स्टेजों का अध्ययन करेंगे। आज डेट है 24 अगस्त, लेकिन वीडियो में कल डालूंगा इसको बेटा। आज का तो आपका चल रहा है टेस्ट। देखिए, टॉपिक है स्टेज ऑफ रिप्रोडक्शन। सबसे पहली स्टेज की हम बात करेंगे, इसके अंदर गैमेटोजेनेसिस। रिप्रोडक्शन की विभिन्न जो स्टेजें हैं, यानी इन ह्यूमन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन हैज फॉलोइंग फेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 1 गैमेटोजेनेसिस। पहली स्टेज की हम स्टडी करेंगे वो है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस को हिंदी में कहते हैं युग्मक जनन। यदि हम ऐसे कहेंगे क्या है, एक प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मेल और फीमेल गैमेट्स का जो फॉर्मेशन करने का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस कहलाता है क्या, गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन। युग्मक मीन्स गैमेट, और गैमेट जो वर्ड है गैमेटोजेनेसिस से बना है। तो गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स और जेनेसिस, गैमेट्स युग्मक, जेनेसिस एक जनन। तो गैमेटोजेनेसिस के दो प्रोसेस होते हैं। नंबर 1 स्पर्मेटोजेनेसिस, और देन oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है नर युग्मक का बनना, शुक्राणुओं का बनना। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। Then oogenesis, the process of formation of ova, अंड का जो निर्माण है। तो इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस टेस्टिस, ये टेस्टिस के अंदर होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और जो oogenesis है ये प्रोसेस होता है ओवरी में, अंडाशय में। तो अंडाशय यानी ए ओवरी इज ए प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
तो स्पर्मेटोजेनेसिस से तो क्या बनता है, स्पर्म, और ओवेजेनेसिस से बनता है ओवा। ठीक है, स्पर्म कहते हैं मेल गैमेट को, ओवा कहते हैं फीमेल गैमेट। ठीक है, तो यहां पर मेल और फीमेल जो गैमेट्स हैं उनका फॉर्मेशन हो जाता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में आप एक लाइन लिख लें फटाफट बेटा। स्पर्मेटोजेनेसिस में लिखें आप, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट। ऑफ हैप्लॉइड का मतलब होता है एगमेट, यानी आधे नर के आधे मादा। हैप्लॉइड गैमेट, स्पर्म एंड ओवा। It is the process of formation sperm and ova from primary sex organ, testes and ovary. यानी ये जो गैमेटोजेनेसिस है ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें गैमेट्स का निर्माण होता है, स्पर्म और ओवा। ठीक है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है टेस्टिस में और ओवा का फॉर्मेशन होता है ओवरी में। ठीक है, तो यहां पर स्पर्म, अब एक लाइन स्पर्मेटोजेनेसिस में आप लिख देंगे, इट इज process of formation of sperm in testes, primary sex organ of male. It is process of formation of sperm in testes. ठीक है, अब टेस्टिस मेल में होता है, बार बार सेंटेंस बड़ा हो जाता है। ओवेजेनेसिस में आप लिखे, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, ऑफ ओवा इन ओवरी। ठीक है, अब ओवा फीमेल गैमेट्स है, स्पर्म मेल गैमेट्स है। देन नेक्स्ट प्रोसेस हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। इसको बेटा हिंदी में कहते हैं निषेचन। अब ये होता क्या है, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। यहाँ पे जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स बने हैं तो हम इसका फ्यूजन कराते हैं, यानी हम कह सकते हैं स्पर्म प्लस ओवा, स्पर्म प्लस ओवा। अब स्पर्म भी हैप्लॉइड है, ओवा भी हैप्लॉइड है, और ये प्रोसेस कहलाएगा फ्यूजन। और इससे क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो ये ओवा स्पर्म है, ये है मेल गैमेट, और ओवा है फीमेल गैमेट। तो प्रोसेस थोड़ा बड़े स्तर पर बात है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एक मेल गैमेट, साफ गैमेट प्लस फीमेल गैमेट, फ्यूजन, क्या बनेगा, जाइगोट। ठीक है, तो ये मेल गैमेट है
इसको कहते हैं स्पर्म प्लस फीमेल गैमेट को कहते हैं ओवा, और ये फ्यूजन क्या बनेगा? जाइगोट। ठीक है, तो स्पर्म में क्या है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड को एन से भी करते हैं, ये भी हैप्लॉइड, इसको भी एन से रिप्रेजेंट करेंगे। और जाइगोट कैसा होता है? जाइगोट डिप्लॉइड, इसको लिखते हैं 2n। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा फर्टिलाइजेशन में इट इज द फ्यूजन, यानी कुल मिला के ये समझिएगा कि शुक्राणु अंडाणु का संयोजन निषेचन कहलाता है। नर युग्मक मादा युग्मक का संयोजन निषेचन कहलाता है। ठीक है, नर युग्मक भी हैप्लॉइड, मादा युग्मक भी हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब होता है एगुणित, आधे गुणसूत्र। ठीक है, तो यहां पर अब इसकी परिभाषा लिखिए। इट इज द फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब होता है संयोजन या जुड़ना, संयोजन, संलयन। इट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट टू form a zygote, to form a zygote is called fertilization, is called fertilization। ठीक है, इस तरह की आप इसको लिख सकते हैं। इसको ऐसे कैसे उतार लो बेटा। और फर्टिलाइजेशन को सिनगेमी भी कहते हैं इसको। इट इज आल्सो नॉन सिनगेमी। इज आल्सो नॉन सिनगेमी। ये लिखिए बेटा, मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट फ्यूजन कराएंगे, जाइगोट बनेगा। मेल गैमेट स्पर्म है हैप्लॉइड, फीमेल भी ओवा हैप्लॉइड है, फ्यूजन कराया जाइगोट बन गया, जिससे हम कहते हैं इसको युग्मनज कहते हैं। जो भ्रूण बनेगा, अब इसमें क्या होगा? कोशिका विभाजन होगा, सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस, और उस सेल डिवीजन को अपन कहेंगे क्लीवेज। क्लीवेज। तो नेक्स्ट से लिखिएगा क्लीवेज। अब क्लीवेज का मतलब रियल में क्या है? सेल डिवीजन है। क्लीवेज में सेल डिवीजन, और वो भी माइटोसिस, समसूत्री विभाजन, जिसमें कोई भी सेल्स है। ये जाइगोट है, जाइगोट यहाँ पर 2n है, 2 से 4n, 8n, 16, 32, 64, इस तरह सेल डिवाइड होती जाती है और एक एम्ब्रियो बन जाता है। फिर उस एम्ब्रियो का क्या करेंगे? हम इम्प्लांटेशन करेंगे। तो क्लीवेज कोशिकावादन, इसमें लिखिएगा तो लाइन से क्लीवेज में लिखिएगा द रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन, द रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक या माइटोसिस, इसका मतलब होता है समसूत्री विभाजन। द रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन of the zygote, of the zygote। ये जो जाइगोट है, इसमें सेल डिवीजन होता है, रिपीट होता है बार बार, 2 से 4, 8, 6, रिपीटेड, द रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन ऑफ द जाइगोट विदाउट ग्रोथ resulting in a multicellular ball,
multicellular ball zygote without growth resulting in a multicellular ball like embryo is called cleavage. Is called cleavage. यानी जाइगोट का डिवीजन होगा और डिवीजन से बन जाएगा एम्ब्रियो। ठीक है। Then next embryo implantation. Next stage. Embryo implantation देखिए, यानी भ्रूण का रोपित होना। अब ये जो जैसे जाइगोट है और ये यूटेरस है, यूटेरस के अंदर जो जाइगोट बना था वो ओनली टू सेल की हेल्प हुई, इनमें डिवीजन हुआ तो 2 से कितनी हो गई 4। थोड़ा थोड़ा कर देता हूं, देखिए ये जाइगोट है 2 सेल्स, ठीक है। इसमें सेल डिवीजन हुआ 2 से कितनी हो गई 4 और 4 से 8, 8 से 16। तो ये जो स्टेज है ये कहलाएगी फिर मोरूला। लेकिन इसका यूटेरस के अंदर इम्प्लांटेशन हो जाना, यानी ये जो यूटेरस है इस यूटेरस के अंदर ऐसी स्टेज बनेगी तो इसका इम्प्लांटेशन इससे हो जाता है, इस तरह भ्रूण से रोपित हो जाता है, भ्रूण का रोपण कहलाएगा। इसमें लिख लीजिएगा एक लाइन, द mitotic division start as the zygote, यानी जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। The mitotic division start at the zygote, moves through the isthmus towards the uterus, and form 2, 4, 8, 16 to form 2, 4, 8, 16 daughter cell. Daughter cell is called blastomeres. Blastomeres. The embryo with 8 to 16 blastomeres। ये देखो पर्व तो है ब्लास्टोमियर्स और बहुत सारे ग्रुप हो गया ब्लास्टोमियर का, तो क्या कहलाएगा मोरूला। इन्हें ब्लास्टोमियर कितनी 8 to 16, तो ये क्या कहलाएगा मोरूला। The embryo with 8 to 16 blastomeres is called morula। तो क्या बन गया मोरूला। इसको हिंदी में कहते हैं बेटा तूतक, मोरूला। Then एक लाइन और लिखना मत, देखो मोरूला कंटिन्यू डिवाइडेड। अब ये मोरूला लगातार डिवाइड होता है, इसमें जो सेल डिवीजन वो रुकता नहीं है। मोरूला कंटिन्यू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट ग्रो एंड गेट्स अटैचमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। इस तरह मोरूला में लगातार डिवाइड होना है, विभाजन होना शुरू हो जाता है और फिर इस तरह ये जो एंडोमीट्रियम है, यूटेरस का इनर पार्ट, एंडोमीट्रियम से ये कनेक्ट हो जाता है। तो embryo connect with endometrium wall of uterus is called embryo implantation। जो फीटस है
एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो इज कनेक्ट टू वॉल ऑफ यूटेरस इज कॉल्ड एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। यानी जो भ्रूण बना है, एम्ब्रियो बना है, उस एम्ब्रियो का गर्भाशय की जो इनर लेयर है, जिसे कहते हैं एंडोमेट्रियम, गर्भाशय की इनर लेयर एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस कनेक्ट विथ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। तो भ्रूण का जो गर्भाशय के अंदर रोपण हो जाना आपके गर्भ में, वो कहलाता है एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। ठीक है, एम्ब्रियो इम्प्लांट यानी वो भ्रूण रोपित हो गया। तो इस तरह इसका एक वर्ड और है अकॉर्डमेंट। अकॉर्डमेंट इसका मतलब होता है एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन, भ्रूण का रोपित हो जाना। तो इसके अंदर भी ड्यूरिंग एम्ब्रोजेनेसिस जाइगोट अंडरगोज सेल डिवीजन, इसमें लगातार सेल डिवाइड होंगी और सेल डिवाइड होने के बाद एक परिपक्व यानी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। इसके अंदर एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है कंप्लीट। ठीक है, और एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं पार्टुरेशन। पार्टुरेशन का मतलब होता है प्रसव। ठीक है, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, जो नए बच्चे के जन्म की प्रक्रिया है वो पार्टुरेशन कहलाती है। तो देखिए बेटा, यहाँ जो हम स्टेज, इसकी स्टेज ऑफ रिप्रोडक्शन है, इस स्टेज के अंदर विभिन्न स्टेजों से निकलते हुए हम इसकी स्टेज, जिसमें गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन एंड एडॉल्टमेंट, तो इन स्टेजों को अंदर हमने इस टॉपिक को क्लियर किया, इसको पढ़ा। और देन इस टॉपिक के बाद यानी हम नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा वो नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम से हम आगे चलेंगे। तो अब देन अगले वीडियो में आपको मैं नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।